तो हेलो दोस्तों, आपके इस चैनल केएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम ईथर के बारे में पढ़ेंगे कि ईथर क्या है, ईथर को कैसे प्राप्त किया जाता है, ईथर बनाने की विधि क्या है, ईथर को प्रयोगशाला में कैसे बनाए जाते हैं इत्यादि। ईथर बनाने की विधि को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या है शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सर्वप्रथम ईथर क्या है, तो ईथर जब दो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ क्या होता है जुड़ा रहता है, ठीक, तो इन्हें क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। जैसे पहला एल्किल ग्रुप मान लीजिए CH3 और दूसरा है वह क्या है CH3, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो हम ईथर कहते हैं, ठीक। तो इसका पूरा नाम क्या है, डाइमेथिल ईथर है, ठीक। तो अब बनाने की विधि में आते हैं, ठीक। तो ईथर को कैसे बनाया जाता है, ठीक। तो ईथर को सबसे पहले विलियमसन संश्लेषण की विधि द्वारा बनाया जाता है, ठीक। तो सर्वप्रथम विलियमसन संश्लेषण विधि में क्या होता है, एल्किल क्लोराइड को सोडियम एल्कोसाइड के साथ क्या होता है गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं, ठीक। तो एल्किल क्लोराइड मान लीजिए CH3 और Cl, ठीक, किसके साथ, सोडियम एल्कोसाइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होते हैं, गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है, ठीक। तो यहाँ से NaCl क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं, ठीक। NaCl बाहर निकल जाते हैं, ठीक। उसके पश्चात CH3 और O और CH3 बनते हैं, ठीक। CH3 और CH3 बनते हैं, ठीक। इस प्रकार क्या होते हैं डाइमेथिल ईथर ही प्राप्त होता है या फिर ईथर ही प्राप्त होता है, ठीक। तो इस विधि के द्वारा क्या होते हैं ईथर को प्राप्त किया जा सकता है या फिर ईथर बनाया जा सकता है, ठीक। तो दूसरा विधि क्या होता है निर्जलीकरण के द्वारा, ठीक। तो निर्जलीकरण क्या होता है, इसमें H2O या फिर जल का एक अणु बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे क्या होते हैं निर्जलीकरण, ठीक है। तो निर्जलीकरण को क्या होता है, जब एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति से गर्म करने पर H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है ईथर प्राप्त होते हैं और जल का एक अणु बाहर निकल जाए। यहाँ से जल का एक अणु क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं, ठीक। जल का एक अणु क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं, ठीक। तो क्या प्राप्त होते हैं C2H5O और C2H5, ठीक। इस प्रकार ईथर प्राप्त होता है, ठीक। तो निर्जलीकरण विधि के द्वारा, तो उसके पश्चात क्या होता है उत्प्रेरकीकरण विधि, उत्प्रेरकीकरण या फिर क्या होता है निर्जलीकरण विधि, ठीक। तो उत्प्रेरकी निर्जलीकरण विधि में क्या होता है उत्प्रेरक उपस्थिति पर होता है, ठीक। तो उत्प्रेरकी निर्जलीकरण तो उत्प्रेरकी निर्जलीकरण कहता है एल्कोहल को किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति। यहाँ पर उत्प्रेरकी दिए हैं तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसमें भी क्या होते हैं जल का एक ही अणु बाहर निकलता है जिससे ईथर प्राप्त होते हैं, ठीक। तो सर्वप्रथम C2H5OH इसकी उपस्थिति में करवाने पर प्लस HO और C2H5, ठीक, C2H5, ठीक, जिसकी उपस्थिति में Al2 उत्प्रेरक उपस्थिति में Al2O3 की उपस्थिति में गर्म होने पर क्या होते हैं जल का एक अणु क्या होते हैं बाहर निकलते हैं, ठीक। यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकल जाते हैं, ठीक। तो क्या बचते हैं C2H5O और C2H5 ही बचते हैं, ठीक। तो डाइएथिल ईथर ही प्राप्त होते हैं, ठीक। इसके चौथा विधि क्या होते हैं डाइएजोमेथेन, मेथेन के साथ, ठीक है। तो डाइएजोमेथेन के साथ क्या होते हैं करवाने पर, तो सर्वप्रथम क्या होते हैं डाइएजोमेथेन, ठीक। तो डाइएजोमेथेन के साथ करवाने पर तो एल्कोहल को किसकी उपस्थिति में
HbF4 फ्लोओब्रिक अम्ल की उपस्थिति में डायएजोमेथेन के साथ क्या होते हैं, गर्म करने पर हमें ईथर ही प्राप्त होता है। ठीक, तो जैसे क्या होते हैं, जो सर्वप्रथम क्या होते हैं, देखो एल्कोहल है C2H5 और OH। ठीक, तो इसके साथ डायएजोमेथेन के साथ CH2 और N2 के साथ, ठीक, N2 के साथ किसकी उपस्थिति में, HbF4 की उपस्थिति में, ठीक, गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, यहाँ से क्या होता है, N2 है वह बाहर निकल जाता है। ठीक, N2 है वह बाहर निकल जाता है। ठीक, तथा जो एक H है वह इस मेथेन के साथ जुड़ जाता है। ठीक, जिससे क्या होता है, क्या प्राप्त होता है, ईथर ही प्राप्त होता है। ठीक, तो C2H5 यहाँ नीचे लिख रहा हूँ C2H5OCH3। ठीक, और क्या निकल रहे हैं, N2 निकल रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार क्या होते हैं, विलियमसन संश्लेषण विधि, निर्जलीकरण, उत्प्रेरकी निर्जलीकरण और डायएजोमेथेन के द्वारा क्या होते हैं, ईथर बनाने की विधि है। इस प्रकार हम इन चारों विधियों के द्वारा ईथर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आगे वीडियो हम लोग सतत ईथरीकरण विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चैनल अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।